हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हुए आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रोफेसर 2023 की जो तैयारी है आप सभी को रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लास का समय देखेंगे तो साथी देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे, फिर कलावर की क्लास आपको 3 बजे इस टाइम पर, और सामान्य हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे। जो 4 क्लासेस हम आपसे आपको आप सभी को देखिए डेली बेसिस पर मिलती है। और इस क्लासेस का अगर देखिए फ्री में पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, आप वहाँ से जाके जुड़ेंगे तो आपको इसका जो पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगे। बाकी जो क्लास का नोटिफिकेशन है, अपडेट है, वो सभी भी आपको देखिए वहाँ पर मिलने वाला है। तो आप वहाँ से जुड़ेंगे तो आपकी जो क्लास है, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होने वाली। और उसी के नीचे देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम को पेज देगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेंगे। तो क्लास को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्लास को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को लेकर आइए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया गया, कला वर्ग की क्लास है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे श्रोताओं को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, बताइए। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कौशल वंश से, ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। गौतम बुद्ध की माँ आपकी कौशल वंश से संबंधित थी, जो ऑप्शन डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 पे आंसर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था, बताइए। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जहांगीर था, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला आपका प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा जहांगीर था, जो ऑप्शन ए वाला दिएगा। 52 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, 53 पे आंसर देगा, सही उत्तर का ध्यान से देख के उत्तर देंगे। देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था साथियों। तो 1888 ईस्वी में, ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका। देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका देखिए 1888 में प्रारंभ किया गया था, जो ऑप्शन डी वाला देगा। 53 पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, देखेंगे क्या पूछेगा। 54 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए देगा आपका राइट आंसर। प्लासी की लड़ाई जो आपकी 1757 ईस्वी में होती है, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व देखिए आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जो ऑप्शन ए वाला देगा। 54 पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 55 पे आंसर देंगे। तो भारत में वर्षा मुख्यतः कहाँ, मतलब भारत में जो वर्षा है मुख्यतः कैसी है, बताइए। भारत में जो वर्षा है आपकी मुख्यतः कैसी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत में जो आपकी वर्षा है मुख्यतः बात करेंगे, देखिए आपकी पर्वतीय है, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला डी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, भारत में जो आपकी वर्षा है मुख्यतः आपका पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या देगा, ध्यान से देखें, बताएंगे। 56 नंबर है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन से है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा है, ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, गंगा नदी की गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत आपके देखिए भागीरथी और अलकनंदा, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 57 पे बताएंगे राइट आंसर क्या पूछा गया आपका। निम्न में से कौन मुद्रा स्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है, बताइए। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ कौन पाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए रीढ़ी, यानी कि जिसने लोन लिया है वो मुद्रास्फीति के समय सर्वाधिक लाभ पाता है साथियों, जो ऑप्शन पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 58 पे बताएंगे सही उत्तर का। पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था, बताइए। पहली बार देखिए भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था, आपको मैंने बताया है 1951 ईस्वी में होता, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, सभी को समझा। कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। 59 नंबर बताइए इसका सही उत्तर। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय, बताइए। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आर्थिक नियोजन की बात करें देखिए समवर्ती सूची का विषय, ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, आर्थिक नियोजन आपकी समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
समवर्ती सूची यानी कि देखिए उस पर जो राज्यसभा है और जो आपका केंद्र मंत्री है, दोनों के दोनों उस पर जो है निर्णय ले सकते हैं। 60 नंबर है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है बताइए। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर कर्निंघम को, ठीक। जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका 60 पे सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 बताएंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखो उत्तर साथियों। 61 नंबर, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताइए। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका कथन है साथियों असत्य है। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है, तो जो ऑप्शन पर सी बता देगा आपका राइट आंसर के लिए। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है, जो ऑप्शन सी वाला देगा 61 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 62 पे बताएंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बताइए। अर्थशास्त्र का जो जनक है किसे कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको मैंने बताया था एडम स्मिथ, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक देखिए एडम स्मिथ को कहा जाता है, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है 62 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। समझा सभी को, ठीक। अगला क्वेश्चन है 63 बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देख के बताएंगे। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वह क्या दे। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, तो जो ऑप्शन आप ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर के लिए साथियों। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है आपसे राइट आंसर। भारत में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा 63 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 64 पर बताएंगे राइट आंसर। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आपको बहुत बार बताया गया है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने दिया, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला देगा 64 पे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 65 पे आंसर देंगे, सत्य क्या हो जाएगा। वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो पेंजिया तेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, देखिए आपका असत्य कथन है किसके अनुसार, तो वेगनर द्वारा। जो ऑप्शन बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर क्लियर साथियों। पेंजिया तेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है, तो ये जो कथन है आपका वेगनर के अनुसार आपका असत्य कथन है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। बाकी जो कथन दिए गए हैं तीनों कथन आपके उनके अनुसार सत्य थे, क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 बताएंगे साथियों। सेन वंश का संस्थापक कौन था बताइए। सेन वंश का संस्थापक कौन था साथियों, 66 में से उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, सेन वंश का जो संस्थापक आपका सामवंत सेन था, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका क्लियर साथियों। सेन वंश का जो संस्थापक का था आपका सामवंत सेन था साथियों। 66 का ऑप्शन ए रखेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 पे आंसर देंगे सही उत्तर, ध्यान से उत्तर देंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली बताइए। तो फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की जो प्रेरणा है आपकी मिली है फ्रांस की क्रांति से। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 68 बताएंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया बताइए। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। जो ऑप्शन सी देगा आपका राइट आंसर होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। जो ऑप्शन सी देगा 68 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 पे बताएंगे सही उत्तर क्या। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
देखिए ताप्ती नदी, ताप्ती, नर्मदा देखिए आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, और डेल्टा का भी निर्माण नहीं करती। तो जो ऑप्शन बी वाला देगा 69 पे आपसे का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, बताइए। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है साथियों, 70 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये संसदीय स्वीकृति से पूर्व, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति से पूर्व आपका व्यय कर सकता है। तो जो ऑप्शन सी वाला देगा 70 पे आपसी का राइट आंसर हो जाएगा। समझा सभी को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 पे बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था कब, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया 71 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, तो 41वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है कि 72 पे बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखो देंगे निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, बताइए। जो राष्ट्रपति है किसकी नियुक्ति करता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रपति देखिए भारत के महान्यायवादी के, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, और भारत के एक राज्य के राज्यपाल के, ठीक है। तो जो उपयुक्त आपको सभी दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, जो भारत का राष्ट्रपति है किसकी नियुक्ति करता है, तो भारत के महान्यायवादी के, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, एवं एक राज्य के राज्यपाल की। तो जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका राइट आंसर। उपयुक्त में से सभी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 पे क्या देगा, ध्यान से देखेंगे बताएंगे। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है, बताइए। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है साथियों, 73 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की आपूर्ति में कमी, ठीक है। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है, तो देख लीजिए मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी आना। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मतलब मुद्रा हमारे पास ज्यादा हो जाती है, उसके तुलना में जो आपकी माल है और सेवाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो जो ऑप्शन सी वाला यहाँ देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 74 बताएंगे सही उत्तर। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, बताइए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था साथियों, 74 पर उत्तर देंगे। तो देखिए 1928 ईस्वी में, ठीक है। जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका राइट आंसर। साइमन कमीशन आपका 1928 ईस्वी में भारत आया था साथियों। क्लियर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 75 बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्न में से किस व्यवस्था के तहत कृषकों को भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा, बताइए। निम्न में से किस व्यवस्था के तहत कृषकों को भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा साथियों, 75 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अस्थायी बंदोबस्त के तहत, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका आंसर, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जो आपके कृषक थे उनको भूमि पर से आपका अधिकार छोड़ना पड़ा था। जो ऑप्शन बी वाला देगा 75 पर आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 76 बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से उत्तर देंगे। भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण क्या होता है, बताइए। भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण पूछा साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भू पर्पटीय पर क्रियाशील तनाव बल, जिसके वजह से देखिए आपकी भ्रंश घाटी निर्माण होती है। तो जो ऑप्शन पे बी देगा आपका आंसर। क्लियर साथियों, भू पर्पटीय पर क्रियाशील तनाव बल के कारण देखिए आपकी भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जो ऑप्शन ए वाला देगा, बी वाला देगा 76 वापसी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 77 पे बताएंगे राइट आंसर पाएगा। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा देश जाना था, बताइए। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा देश जाना जाता था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका क्यूबा जाना था, ठीक है। जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, 77 पे आपसे को ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से उत्तर देंगे। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, बताइए। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है साथियों, 78 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, कब, तो आपातकाल के समय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने, बताइए। निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने साथियों, 79 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए श्री एन संजीवा रेड्डी जो है आपके पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने थे। जो ऑप्शन सी वाला देगा 79 पे आपसी का राइट आंसर हो जाएगा, श्री एन संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 पे बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से उत्तर देंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, बताइए। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है कहाँ हुआ था साथियों, 80 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो देखिए शिवाजी को जो राज्य अभिषेक हुआ था आपका रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ उनकी राजधानी थी, वहां पर हुआ था। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है और सिर्फ आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 81 बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखेंगे, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मूल्यों की अनदेखी नहीं करता। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला देगा राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो मूल्यों की अनदेखी नहीं करता। जो ऑप्शन डी वाला देगा 81 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 82 पे बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्यमंडल कहलाता है? बताइए, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का जो समूह है राज्यमंडल कहलाता है? साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 12 राज्यों का समूह। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका राइट आंसर। कौटिल्य के अनुसार 12 राज्यों का जो समूह है आपका राज्यमंडल कहलाता है। ठीक, तो जो ऑप्शन पे बी एस सी वाला दिया गया है 82 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 पे बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से उत्तर देंगे साथियों। हीगल के दर्शन की आधार पद्धति क्या है? हीगल के दर्शन की आधार पद्धति की बात हो रही है, क्या है साथियों? इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति है। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। हीगल के दर्शन की आधार पद्धति क्या है? तो द्वंद्वात्मक पद्धति है। जो ऑप्शन सी वाला देगा 83 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 84 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से उत्तर देंगे। अंतर समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणाएं किसकी है? बताएंगे अंतर समूह तथा बाह्य समूह की जो अवधारणाएं हैं किसकी? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए समनर की है। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला देगा आपका राइट आंसर। अंतर समूह तथा बाह्य समूह की जो अवधारणाएं हैं आपकी समनर की है। तो जो ऑप्शन सी ए वाला दिया गया है 84 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे 85 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है? नगर, गाँव, जेल एवं साधुओं के मठ, बस्ती या कस्बा? तो देखिए बस्ती या कस्बा जो दिया गया है आपका एक समुदाय नहीं होता। जो ऑप्शन पे सी डी वाला दिया गया 85 पे आपसे का राइट आंसर। के लिए साथियों नगर, गांव, जेल एवं साधुओं का जो मठ है आपका देखिए समुदाय होता है, लेकिन जो आपका बस्ती या कस्बा होता है समुदाय नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कौन सा असत्य है? इन चार में से आपका कौन सा असत्य है हमको बताना है। ठीक, इन चार में से कौन सा आपका असत्य है साथियों? तो देखिए संस्था व्यक्तियों का एक संग्रह है। सही बात है, संस्था आपकी मूर्त होती है, संस्था के सदस्य जन्म जाते हैं, लेकिन देखिए आपको सदस्य जो संस्था है आपकी अमूर्त है, आपका असत्य। तो जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 पे उत्तर देंगे। ड्वाइट सैंडरसन ने सरपंच की दृष्टि से सामाजिक समूहों के कितने प्रकार बताए? बताइए, ड्वाइट सैंडरसन ने संरचना की दृष्टि से सामाजिक समूहों के कितने प्रकार बताए हैं साथियों? 87 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 बताए हैं। जो ऑप्शन बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर 87 पे। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया। 88 पे आंसर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी समिति नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी आपकी समिति नहीं है साथियों? 88 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पार्क में टहलते वृद्धजन। ठीक है, पार्क में टहलते वृद्धजन जो है आपकी समिति नहीं है। तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ट्रेड यूनियन, वोल्ट क्लब, टेनिस क्लब, ये सभी आपकी समिति है साथियों। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना साथियों। 89 नंबर है। ठीक, चलेंगे अगर मिलाएंगे साथियों। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? बताइए, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने साथियों दिया है? देखिए जाति का जो प्रजातीय सिद्धांत है आपका दिया है रिजले ने। जाति का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया गया है? नेस्फील्ड ने दिया है। ठीक, जाति का ब्रह्मवादी सिद्धांत किसने दिया है? घुरिये ने दिया है। ठीक, जाति का विकासवादी सिद्धांत कितने दिए गए थे? इब्वेटेसन ने दिया। ठीक है, इब्वेटेसन ने दिया। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया देखिए आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। पहले का देखिए आपका 2 के साथ मिलाना है, दूसरे का आपका पहले के साथ मिलाना है, और जो आपका तीसरा है तीसरे का देखिए आपका चौथे के साथ मिलान है, और जो चौथा है आपका देखिए तीसरे के साथ में। इसका स्क्रीनशॉट ले आपको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो साथियों जाति का प्रजातीय सिद्धांत रिजले ने, जाति का जो व्यवसायिक सिद्धांत है आपका देखिए नेस्फील्ड ने दिया है। ब्रह्मवादी जो सिद्धांत है जाति का उसका देखिए घुरिये ने दिया है। जाति का जो विकासवादी सिद्धांत होगा इब्वेटेसन ने दिया है। क्लियर है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 पे बताएंगे राइट आंसर का। निम्न में से किसका स्वतंत्र विकास होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसका आपका देखिए स्वतः विकास होता है साथियों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए समुदाय का देखिए आपका विकास स्वतः होता है। तो जो ऑप्शन पे टी हो जाता है आपका राइट आंसर। समिति, कानून, परिवार का विकास स्वतः नहीं होता है। 91 बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखें, अपने परिवार के साथ घर
के बजाय किसी मोटर या कार में समय बिताना निम्न में से किसका उदाहरण बताइए। अपने परिवार के साथ घर के बजाय किसी मोटर या कार में समय बिताना निम्न में से किसका उदाहरण साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए आपका उदाहरण हो जाएगा स्थानिक घनत्व का। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, अपने परिवार के साथ घर के बजाय किसी मोटर या कार में समय बिताना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो जाएगा, तो स्थानिक घनत्व का। क्लियर साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 पे आंसर देगा। वह व्यवहार जो यह दिखलाता है कि किसी अध्ययन में मात्र कोई प्रयोजन होने से ही व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है बताइए। वह व्यवहार जो यह दिखलाता है कि किसी अध्ययन में मात्र कोई प्रयोजन होने से ही व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित हो सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है साथियों। इसका सही उत्तर कहा जाता है, उसे देखिएगा हाथोर्न प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 93 बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो, नेतृत्व के क्षेत्र में संज्ञानात्मक संसाधन उपयोगिता सिद्धांत विकसित किया है किसने बताइए। नेतृत्व के क्षेत्र में आपका जो संज्ञानात्मक संशोधन उपयोगिता सिद्धांत विकसित किसने किया था, तो 93 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो फेडरल एवं ग्रासिया ने। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, नेतृत्व के क्षेत्र में संज्ञानात्मक संसाधन उपयोगिता सिद्धांत आपका विकसित किया फेडरल एवं ग्रासिया ने। अगला क्वेश्चन देंगे 94 पे आंसर देंगे। टेलर के अध्ययनों का संबंध था किससे से बताइए। टेलर के अध्ययनों का संबंध किससे था साथियों। इसका सत्य क्या, तो समय एवं गति से। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला देगा आपका टेलर के अध्ययनों का संबंध देखिए आपका समय एवं गति से था। अगला क्वेश्चन देखिए 95 पे आंसर देगा सत्य का। निम्नलिखित विकृतियों में से किसमें विद्युत मस्तकीय आलेख एक नैदानिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है बताइए। निम्नलिखित विकृतियों में से किसमें विद्युत मस्तकीय आलेख एक नैदानिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है साथ ही। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका मिर्गी के रूप में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका आंसर। क्लियर साथियों, जो मिर्गी होती है इसमें जाके विद्युत मस्तकीय आलेख एवं नैदानिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है। जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 पे आंसर देंगे। इन्यूरेसिस, ठीक है, इन्यूरेसिस पद का तात्पर्य क्या बताइए। इन्यूरेसिस पद का तात्पर्य क्या होता है साथियों। 96 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बिस्तर या कपड़े पर बार बार पेशाब करना। ठीक है, जो ऑप्शन ए डी वाला देगा आपका आंसर। ठीक है, इन्यूरेसिस पद का तात्पर्य आपका आता है बिस्तर या कपड़े पर बार बार पेशाब करना। जो ऑप्शन डी वाला देगा 96% का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 पे आंसर देंगे। प्राचीन भारतीय दर्शन में अधोलिखित में से कौन कर्मकांड का बड़ा विरोधी कहा जाता है बताइए। प्राचीन भारतीय दर्शन में अभिलेखों में से कौन कर्मकांड का बड़ा विरोधी कहा गया है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए गौतम बुद्ध को। ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका आंसर। ठीक है, प्राचीन भारतीय दर्शन के अधोलिखित में से गौतम बुद्ध कर्मकांड का बड़ा विरोधी कहा गया। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 पे आंसर देखें। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सांख्य आपका और देखिए जो आपका दिया गया अद्वैत वेदांत आपका विवर्तवाद से संबंधित नहीं है, तो जो ऑप्शन सी वाला रहेगा आपका। बाकी जो दिए गए सांख्य का असत्यकारवाद, ठीक है, और जो आपका न्याय है इसका देखिए सत्यकार्यवाद, और जो आपका देखिए मीमांसा दिया आपका स्वामनाथ, ये सभी आपका सही है। देखो आपका अद्वैत वेदांत जो दिया गया उसका विवर्तवाद से संबंधित जो ऑप्शन सी वाला देगा 98% का सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 बताएंगे। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो निर्विवेश द्रव्य आपका देखिए बरकले इससे संबंधित नहीं है, तो जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका देखिए सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निर्विवेश द्रव्य आपका बरकले से संबंधित नहीं है। बाकी देखिए सापेक्ष द्रव्य आपका डेकार्ट से संबंधित है। क्रियाशील द्रव्य का लाइबनिज तत्व से संबंधित है। आपका जो असमिति द्रव्य आपका स्पिनोजा से संबंधित है। आपका जो ऑप्शन बी वाला देगा निर्विवेश द्रव्य आपका बरकले से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका युग्म गलत हो जाएगा। 100 पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो अहर्त वह मनुष्य है, अरहत वह मनुष्य जो निर्वाण प्राप्त है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा, देखा आपका सही कथन है। अरहत वह मनुष्य जो निर्वाण प्राप्त है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा 100 पे आप सही का सही कथन हो जाएगा। बाकी सभी के सभी कथन आपके गलत हैं। तो इस चीज़ के साथ जो आपके यहाँ पे क्लासेस आती है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा। बाकी आप सभी से हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, और शाम वाली हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।